हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो जो डीएनएस करना चाहते हैं, फेब्रुअरी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, फेब्रुअरी बैच के लिए स्पॉन्सरशिप देंगे उन लोग के लिए है। तो 7 आइलैंड का डीएनएस के लिए फेब बैच के स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म फिलिंग वीडियो है, पूरा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले 7 आइलैंड की वेबसाइट पर चले जाते हैं। मैंने गूगल पे 7 आइलैंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट लिखा, सबसे पहले उनकी आई simplyinstitute.org वेबसाइट आ गई। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि वी विश टू ब्रिंग योर अटेंशन, मतलब एजेंट को किसी को पैसा नहीं देना, आपको इनकी ही कॉलेज को पैसा देना है, जो भी है। तो ये पढ़ लेना आप एक बार। इसके बाद एडमिशन में आते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इनकी बैच साइज रहती है 80 स्टूडेंट्स की बैच साइज रहती है। प्री सी ट्रेनिंग 12 महीने का डीएनएस रहता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद 18 महीने का ऑन शिप ट्रेनिंग रहता है। फीस 7,75,400 रुपये, और ये फेब बैच जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फेब बैच है। एप्लीकेशन अभी ओपन है। कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको। आपकी एज 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक के लिए? जनवरी 2027 में आपको काउंट करना है। 17 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 60% होनी चाहिए आइदर इन 10th और 12th, तो सबको पता है। स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए आपका। 12th एग्रीगेट आपकी 70% होनी चाहिए। पीसीएम में भी 70% होनी चाहिए। और अगर आपने इम्प्रूवमेंट री एग्जाम दिया है तो आपको सेम बोर्ड से इम्प्रूवमेंट री एग्जाम होने चाहिए सब सब्जेक्ट के साथ। एनओएस वर्ड वाले एलिजिबल नहीं, और अगर आईएमएसीटी में आपकी रैंक 10,000 प्रेफर्ड है, 10,000 के अंदर होनी चाहिए। बाकी मेडिकल फिटनेस के लिए बीएमआई आपकी 20 to 25, और कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड पासपोर्ट प्रियर टू द कमिटमेंट ऑफ कोर्स, मतलब आपका इंटरव्यू से पहले तो पासपोर्ट होना जरूरी है। और इनका एडमिशन प्रोसेस, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक इनका रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन आप घर पे बैठ के दे सकते हो। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो उनकी आपको मुंबई में रहेगा, इनकी कंपनी में हेड ऑफिस पे। और रिटर्न और इंटरव्यू और फिर आपके मार्क्स से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और उसके हिसाब से आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। 7 आइलैंड वाले लोन भी प्रोवाइड करते हैं, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट दे देंगे, आप उनके हिसाब से लोन अवेल कर सकते हो। ट्रेनिंग के बारे में बताया कि 12 मंथ का कोर्स रहेगा, उसके बाद 18 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी आपकी। करियर पाथ आपको पता ही है, डेक कैडेट, उसके बाद 3rd ऑफिसर, आपको 18 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और पूरा उसके बाद आपको बताया क्वालिफाइंग सी सर्विस +2 COC एग्जाम, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, उसके बाद क्वालिफाइंग सी सर्विस +1 ESM कोर्स चीफ ऑफिसर, और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद आप मास्टर बन सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? आधार कार्ड होना चाहिए आपका, या तो पैन कार्ड नेसेसरी नहीं है। पासपोर्ट जरूरी है, दिसंबर तक आपको होना चाहिए इंटरव्यू तक। और 10th और 12th की मार्कशीट और आईएमसीटी रैंक कार्ड नेसेसरी है। और उसके अलावा इसका जो रिटन एग्जाम होता है उसमें आपको घर पे बैठे एग्जाम देना पड़ता है। उसमें पीसीएम के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको स्पॉन्सरशिप का प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरली स्टूडेंट शेयर करते हैं कि 7 आइलैंड का रिटन थोड़ा इजी रहता है, फिर इंटरव्यू पीसीएम ओरिएंटेड रहता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फेब बैच के लिए, तो हमारी बुक है स्पॉन्सरशिप गाइड। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ले सकते हो, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी स्पॉन्सरशिप गाइड बुक प्रेफर कर सकते हो। ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है। इसमें आपको PYQs, इंटरव्यू क्वेश्चंस मैक्सिमम कंपनीज के मिल जाएंगे, और इंटरव्यू कैसे देना है बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी आ जाते हैं अभी फॉर्म एप्लीकेशन पे। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने डिटेल्स डाल दी, अपने कोर्स सेलेक्ट किया DNS और कैप्चा। तो मैंने लॉगिन कर लिया है रजिस्टर करके, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DNS GME ETO यहाँ लिखा है। यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले कोर्सेस में आके सेलेक्ट करना है DNS, और उसके बाद नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आपका जो स्टार मार्क किया हुआ है और जो आपके पास अवेलेबल है वो पूरा डिटेल में डाल देना है। नेशनैलिटी, मदर टंग, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर पासपोर्ट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। फादर नेम, फादर डिटेल, फादर मोबाइल नंबर, फादर ईमेल एड्रेस, मदर नेम, मदर नंबर, और मदर ईमेल एड्रेस डालना है, मैंने ऑलरेडी फिल किया है। फैमिली, एनुअल इनकम आपको पता नहीं है आपकी, तो अपने फादर से बात कर लेना, वो बता देंगे कि एनुअल इनकम कितनी है, और वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको एड्रेस में आपको कंट्री ऑब्वियसली इंडिया रहेगी, स्टेट जहाँ पे भी, और डिस्ट्रिक्ट, सिटी,
एड्रेस डालना है और उसके बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस यस कर दो और फिर आगे बढ़े। यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, आपने 10th कौन सी स्कूल, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्किंग स्कीम और परसेंटेज कितने है, फिर इंग्लिश के मार्क्स, आपने 10th के बाद क्या किया था वो सब डिटेल्स डालनी है आपको। और आपको IMCD एग्जाम डिटेल, IMCD रैंक डालनी है यहाँ पे, और जो भी डिग्री आपने की है उसके बारे में पूरा डिटेल डालना है। वर्क एक्सपीरियंस तो कुछ होगा नहीं अगर, और आई गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फॉर्म कहाँ से मिला वो बता सकते हो अदर्स, और फिर नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है, पैन कार्ड है तो कर देना, जनरल नेसेसरी नहीं है, आधार कार्ड अपलोड करना है, IMCD रैंक सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करना, कास्ट अगर है आप OBC SC ST में आते हो तो जरूर अपलोड करना। और बहुत सारे बच्चे अपना फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड करते हैं, तो वो एक बार यहाँ पे फॉर्मेट इन लोग ने दिया है, ये फॉर्मेट देख लेना कि वाइट बैकग्राउंड के अंदर ऐसा होना चाहिए साइन, और फोटो ऐसा दिखना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो भी एक बार आप पढ़ लेना और उसके हिसाब से फोटो और साइन अपलोड करना, क्योंकि बहुत बार ये अगर सही से नहीं करते तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैंने सब अपलोड कर दिया है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन रहेगा, डिक्लेरेशन करके फिर एप्लीकेशन फी पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे फीस देख सकते हो आप 1000 रुपीज़ है, बाकी प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन चार्ज और GST लगा के 1023 आपको पे करने का ऑप्शन आएगा। UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा 7 आइलैंड का फॉर्म कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी और इनका एग्जाम प्रोसेस। कुछ भी डाउट है आप कमेंट में आप लिख सकते हो, और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। जो भी आगे के फॉर्म्स आएंगे फेब बैच के लिए, अभी धीरे धीरे फॉर्म आने वाले हैं, और ताकि आप टाइम से फिल कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। और कोई भी अपडेट आएगी 7 आइलैंड की, मेल आ गया रिटर्न के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो हम व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।